पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। आरार्तिकं समर्पयामि जलेन पुष्पै देवाभिवन्दनं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्। ओम नस्ते पुष्पाणि जगनेन्द्रियमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते नाकं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे शाद्या सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्। सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रीशं चतुर्मुखं चैव नारदं बादरायणम् सुखं सूतं च गोकर्णं वारं वारं नमाम्यहं वारं वारं नमाम्यहं। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्रीराम जय 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 राम
श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा मुकुंद भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में प्रविष्ट हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को बताया कि मनुष्य की आयु समझ लीजिए 100 वर्ष है। शरदः शतम जीवेम। 100 वर्ष। जिजीव से शतम समाह। 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। अब 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष सोने में निकल जाता है ना। 50 वर्ष सोने में, दिन में काम करेंगे, रात को सोएंगे। 50 वर्ष जो बचा उसमें 25 वर्ष तक खेल कूद पढ़ाई लिखाई में निकल गया। उसके बाद विवाह शादी हुआ। अब उसमें काफ़ी समय निकल गया। संतान हुई, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, गृह कार्य नाना जंजाला अनेक प्रकार के प्रपंच में फंस करके समय निकाल दिया। क्या समय बचा? अब हमको जो 50 वर्ष बचा है सोने से अतिरिक्त, उसी 50 वर्ष में सब कार्य भी करना है। संसार में जो अपने दायित्व हैं समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, गरीबों के प्रति, साधु महात्माओं के प्रति, उन दायित्वों का पालन भी करना है और हमें भगवान के लिए भी समय निकालना है। कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। ऐसे लोग बुद्धू होते हैं, बुद्धू। बुढ़ापे में वही कार्य होता है जो जवानी में आपने किया है। यदि युवावस्था में भजन का अभ्यास किया है, 10-5 मिनट बैठ करके भगवान का स्मरण किए हैं, तभी आप वृद्धावस्था में भजन कर सकते हैं, और नहीं तो भजन वजन नहीं होने वाला है। श्री सुखदेव जी के द्वारा यहाँ पर बताया गया कि अपने जितने लोग हैं, हम लोगों की आयु तो बहुत है। नानक जी के 2 शिष्य थे, जिनमें एक का नाम मर्दाना था। नानक जी ने मर्दाना से पूछा कि अच्छा ये बतलाओ कि अपना जीवन कितना लंबा चौड़ा है। तो एक शिष्य कहता है कि गुरुदेव, आज सूर्यास्त देखे हैं, कल सूर्योदय देखेंगे नहीं कि नहीं, इसमें भी हमें संदेह है। देखिए, ये संतों की चर्चा है। गुरु नानक बहुत बड़े संत हुए हैं। गुरु ग्रंथ साहब उन्हीं की देन है।
अब आप देखिए, जब उसने कहा कि कल का सूर्योदय हम देखेंगे कि नहीं, इसमें संदेह है, तो दूसरे शिष्य से पूछा कि आपके क्या विचार है। उसने कहा, गुरुदेव ये तो बहुत दूर की बात कह गया कि सूर्योदय देखेंगे कि नहीं। मेरे हृदय की पूछें आप तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो श्वास मैंने छोड़ा है बाहर, वह लौट करके भी आएगा कि नहीं, हमें तो इसी में संदेह है। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब शरीर से प्राण निकल जाएं। इसलिए हमें ध्यान दे करके भजन करना चाहिए। कोई भी संत महात्मा हो, उसकी शरण में चले जाएं, मंत्र दीक्षा लेकर उनसे मंत्र की विधि समझ करके और भजन साधन करें, भले 10 मिनट ही करें, करना चाहिए। द्वितीय स्कंध में यह चर्चा आई कि खट्वांग नाम के एक राजर्षि, खट्वांग बड़े वीर थे। देवताओं के द्वारा पता चला कि इनकी आयु बहुत कम है। मुहूर्त भर आयु है। अब लोग पूछते हैं किस मुहूर्त में कार्य करें, शुभ मुहूर्त। मुहूर्त भर आयु थी, तुरंत स्वर्गलोक से आए और भगवान का भजन करने लग गए, मुक्त हो गए। तो एक व्यक्ति घंटे में मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है भजन के प्रभाव से। तो आपको इतनी लंबी आयु मिली है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? प्रतिदिन कुछ भजन करना चाहिए। द्वितीय स्कंध में भगवान के स्थूल रूप की चर्चा है। द्वितीय स्कंद में श्री ब्रह्मा जी से नारद जी ने एक प्रश्न किया है। देवर्षि नारद ने ये प्रश्न, चाहे विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, सबके लिए अत्यंत उपादेय है। क्या प्रश्न किया? कहा कि पितामह ब्रह्मा, आप ये बताओ कि आप देवों को, दैत्यों को, राक्षसों को वरदान देते हैं, कभी झूठा नहीं होता है? आपका मन कुमार्ग में कभी नहीं जाता है और आप जो सोचते हैं वह हो जाता है। आप सिद्ध संकल्प हैं। यह किसका कारण है? किस लिए ऐसा होता है? यह प्रश्न किया श्री ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद ने। तो श्री नारद जी को ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं कि सुनो, मेरी वाणी मृषा नहीं होती है, झूठी नहीं होती है। आप लोग भी चाहे तो हमारी भी वाणी झूठी ना हो। पड़ोसी वाले को कह दें कि तुम नष्ट हो जाओ तो नष्ट हो जाए। चाहते तो बहुत हैं, होता नहीं। कहते हैं कि हमारी वाणी झूठी ना हो और हमारे मन में मिथ्या विचार ना आए, हमारी इंद्रियां कुमार्ग में न जाएं, इसका श्रेष्ठ साधन बतलाइए क्या है? श्री नारद जी ने प्रश्न किया है। श्री ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं, सुनिए। न भारती में मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति, न मे हृषिकाणि पतन्त्य सत्पथे, यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। एक लाइन में उत्तर दिया, 5 शब्दों में। मेरी वाणी मिथ्या नहीं होती है, हम जो कहते हैं वो सत्य सिद्ध हो जाता है। आप कभी सिद्ध हो जाएगा जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं उस साधन को करने से। मेरे मन की मिथ्या गति नहीं होती है, मन जो सोचता है वही हो जाता है। आप भी जो सोचेंगे वही हो जाएगा। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां कुमार्ग में नहीं जाती, आपकी भी कुमार्ग में नहीं जाएंगी। श्री नारद जी ने कहा, पितामह क्यों नहीं जाती हैं? ये तीनों कार्य आपके बड़े दिव्य है। मन भी कुमार्ग में नहीं जाता है, इंद्रियां भी नहीं जाती हैं और आपकी वाणी वह भी मिथ्या नहीं होती है। मन, वचन, कर्म, इन तीनों के द्वारा जो कार्य आप करते हैं वे होकर के ही रहते हैं। कभी उनमें विघटन नहीं होता है,
कभी अधूरे नहीं रहते हैं। इसका कारण क्या है? कहते हैं यन्मे हृदयोत्कंठवता धृतो हरि। कहते हैं कि मैंने हृदय में भगवान को धारण कर रखा है। धृतो हरि, यन्मे हृदय धृतो हरि, मैंने हृदय में भगवान को धारण कर रखा है। हृदय में तो सबके भगवान हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भगवान ने कुंती नंदन अर्जुन से कहा कि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है। अस्य प्रभु हृदय अक्षत अविकारी। हमारे जो प्रभु हैं अक्षत अक्षत हैं, अक्षय हैं, अविनाशी हैं, अविकारी हैं, हृदय में निवास करते हैं। तो नारद जी ने पूछा कि हृदय में तो भगवान सबके रहते ही हैं महाराज, आपने हृदय में उनको धारण किया, ये क्या मामला? वो तो पहले से हैं। कहे नहीं, पहले से भगवान तो सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, किंतु स्मरण करना पड़ता है कि मेरे हृदय में प्रभु इस प्रकार से विराजमान है। और कहे कि इससे हो जाएगा, कार्य के हो जाएगा। कहे कि एक शर्त है, हृदय का विशेषण दिया, यन्मे हृदयोत्कंठवता। उत्कंठा हृदय में होनी चाहिए। जैसे लोग विवाह के लिए उत्कंठित रहते हैं, महात्मा के पास जाएंगे, किसी ज्योतिषी के पास, तुरंत हाथ देखिए, क्या बात है बताओ, कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है, अब लीजिए। कोई जाएगा कहेगा कि हमारे घर पैसा नहीं रुकता है, पैसा आता है रुकता नहीं है। तो पैसे की उत्कंठा, विवाह की उत्कंठा, अनेक प्रकार की उत्कंठाएं हम सबके जीवन में देखी जाती हैं और हैं। पढ़ने की उत्कंठा, अध्ययन की उत्कंठा, कथा करने की उत्कंठा, कथा जमाने की उत्कंठा, श्रोता बढ़ाने की उत्कंठा, शिष्य बनाने की उत्कंठा, नेता बनने की उत्कंठा, कितनी उत्कंठाएं हैं। इन्हीं उत्कंठाओं में संपूर्ण जीव के मन की जो संकल्प शक्ति है, जिसके द्वारा वह संसार की रचना कर सकता है, जिसके द्वारा जो कह दे वह हो जाए, ये सब शक्तियाँ इन्हीं उत्कंठाओं के कारण रुकी हुई हैं। इन्हीं उत्कंठाओं ने इन शक्तियों को दबा रखा। तो कहे महाराज ये सब उत्कंठाएं कैसे नष्ट होंगी कि हमारे मन की शक्ति बढ़े? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे संतान कैसे पैदा होगी? जब उत्कंठा दब जाएगी तो संतान कैसे होगी, पालन पोषण कैसे होगा, हम अपने शत्रुओं का संहार कैसे करेंगे? इसका भी उत्तर है, जब मन के संकल्प सिद्ध होने लगेंगे तो संकल्प करेंगे तो संकल्प मात्र से संतान होगी। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को प्रकट किया है मन के संकल्प से। मैंने बताया था उत्संगान नारदो यज्ञे, ये हथेली है ना, हथेली, आपके हमारे हथेली से एक बाल भी नहीं पैदा हो सकता है। ब्रह्मा जी के यहीं से नारद जी का प्राकट्य हुआ। अरे छींकने से लोग पैदा हो जाते थे। संकल्प शक्ति होनी चाहिए। कोई महात्मा भजन करता है, जा करके कुछ उपद्रव कर दीजिए, अगर मन में संकल्प कर दिया तो नष्ट हो जाओगे। पहले मैथुनी सृष्टि नहीं थी, मैं आपको बताऊं, पहले संकल्प से संतानें पैदा होती थी। लोगों के मन में भगवान के भजन करने की उत्कंठा रहती थी। जब प्रभु प्रेम, प्रभु भक्ति की उत्कंठा है तो हमारे मन की शक्तियां सब विकसित हो जाती हैं। महाराज मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को जब करवाना चाहा तो महाराज दिव्य नेत्र प्रदान किया है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूं, मेरे रूप का दर्शन करो। जो मेरा विराट रूप है, ऐश्वर्य युक्त रूप है, उसका दर्शन करो। किंतु माँ यशोदा को देखिए,
माता यशोदा से भगवान हमेशा अपने को छिपाने की चेष्टा करते हैं, और माता यशोदा ने बिना दिव्य दृष्टि के भगवान के विराट रूप का दर्शन कर लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंध में चर्चा आएगी। क्यों कर लिया? क्योंकि भगवान के प्रति उनका हृदय इतना उत्कंठित रहता है कि मन में भक्ति देवी विराजमान हो गई हैं। ये भक्ति देवी जितनी भगवान की शक्तियां हैं, सभी शक्तियों की सिरमौर हैं, शिरोमणि हैं। तो जैसे कहीं महारानी पहुंच जाए तो नौकरानियां पहले से पहुंची रहती हैं। महारानी पहुंचेगी तो नौकरानियां तो पहले कोई झाड़ू लगा रही, कोई आसन ठीक कर रही, कोई कुछ कर रही हैं। ऐसे ही जब भक्ति देवी आ जाती हैं हृदय में, तो महाराज सर्वज्ञता, दिव्य दृष्टि, ये सब भक्ति महारानी की चेटियां हैं, दासियां हैं। इसीलिए यशोदा जी को बिना दिव्य दृष्टि दिए हुए भक्ति के प्रभाव से भगवान का विराट रूप का दर्शन हुआ। भगवान के विराट रूप का दर्शन हुआ। यदि आपकी उत्कंठा भगवान में है तो आपके मन की शक्तियां इतनी विकसित हो जाएंगी कि आप संतान की कामना करेंगे, संतान हो जाएगी। आप किसी के कल्याण की कामना करेंगे, कल्याण हो जाएगा। मन में जो जो संकल्प करेंगे वो सब सिद्ध हो जाएगा। ये भजन का प्रभाव है। श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को यह बात बतलाई। क्यों बतलाई? इसलिए बतलाई क्योंकि ब्रह्मा जी के भजनानंदी शिष्यों में श्री नारद जी का नाम आता है। भगवान के धाम जाते रहते हैं। पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? पुत्र का होता है ना। पिता की संपत्ति किसी के पुत्र है और आप जा कहें आपका लड़का काना है, हमारे 2 आँख है, आपके संपत्ति का अधिकारी मैं हूँ, पिता मानेगा? नहीं मानेगा। हमारा लड़का है, चाहे काना हो चाहे कैसे भी। तो देवर्षि नारद को पितामह ब्रह्मा ने ये रहस्य बताया कि भजन करो। अगर आप भजन करेंगे तो आपके संकल्प को खंडित करने की क्षमता न तो किसी तंत्र में होगी, न मंत्र में होगी, न यंत्र में होगी, न किसी देवी में होगी, न किसी देवता में होगी, किसी में नहीं हो सकती है। सब आपके अनुगामी बन जाएंगे, किंवा आप पर सब कृपा करेंगे। सानुकूल तापर राही लखन राम अरु जानकी। जिनके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा है, उनके ऊपर भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी जी, भगवान शिव जितने हैं सब कृपा करते हैं। कृपा करते हैं बात नहीं, कृपा करने के लिए लालायित रहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से कोई अवसर बचे तो हम भी कृपा करके अपनी कृपा को सार्थक बना दें। ये श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, क्योंकि हनुमान जी ने अपने हृदय को भगवान श्री राघवेंद्र के प्रति उत्कंठित कर रखा है और उन्हें वश में कर रखा है। पत्नी पति को वश में करती है, कोई मंत्र तंत्र से नहीं, सेवा से। श्री लक्ष्मी जी को आपने देखा, लक्ष्मी जी भगवान के यहाँ निवास करती हैं। 7 इंग्लिश में जो 6 लिखते हैं ना आप ऐसे, और हिंदी का 7, ये श्रीवत्स का चिन्ह है। यहाँ पर भगवान के सीने से चिपकी रहती हमेशा, ये मैं बता रहा हूँ। भगवान के वक्षस्थल से लक्ष्मी जी चिपकी रहती हैं, हृदय में निवास करती हैं। श्री लक्ष्मी जी भगवान के श्री हृदय में निवास करती हैं। क्यों करती हैं आप देखिएगा, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी भगवान के श्री चरणों का संवाहन करती रहते हैं, चरण दबाती रहती है हमेशा। जो अपने पति के चरणों में रहना चाहेगी, समझ लीजिए कि हृदय में रहने का अधिकार प्राप्त हो गया। ये शिक्षा कथा केवल सुनने के लिए, पाप नाश के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। श्री लक्ष्मी जी अत्यंत चंचला हैं। श्री लक्ष्मी जी अत्यंत चंचला हैं, किंतु भगवान के चरणों को पा करके अचला हो गई और भगवान के हृदय में निवास प्राप्त कर लिया। इसलिए भगवान के हृदय में जब निवास मिलेगा तभी चरणों में हम रह सकते हैं, और जब चरणों में रहेंगे तभी भगवान के हृदय में, भगवान के स्मृति में रहने का अवसर मिलेगा। ये इसके पश्चात
श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके महाराज परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया। सृष्टि को लेकर के प्रश्न किया है कि महाराज ये बताओ सृष्टि कैसे हुई। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि देखो परीक्षित, सर्वप्रथम भगवान ने संकल्प किया, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय। भगवान ने संकल्प किया कि मैं अनेक रूपों में हो जाऊं। महाराज नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और महाराज इधर उधर देखने लगे, सर्वत्र जल ही जल दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी कुछ सोच विचार कर रहे हैं किंतु समझ में नहीं आता कि न तो स्वयं को जानते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से पैदा हुआ। ब्रह्मा जी नाभि कमल को पकड़ करके नीचे चलना शुरू किए, पता तो लगाऊं कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं, यहां पर मैं प्रकट हो गया, ये कहां है पता नहीं लगा पाए महाराज। उस समय आकाशवाणी होती है। भगवान ब्रह्मा जो हैं ये श्रीहरि के प्रथम महाभागवत हैं। स्वयंभूर् भगवान शंभो कुमारः कपिलो मनुः। स्वयंभू ब्रह्मा जी भगवान के पहले भक्त हैं। ब्रह्मा जी को जब खिन्न देखा भगवान ने तो सामने आकर के नहीं बोले कि ऐसा कार्य करो, आकाशवाणी हुई क्या, सचिंतयन् वक्षर में कदाम्भसि उपाश्रिणोद्दीर्घदितं वचो विभो। स्पर्शे सुयत्षोडश में कविंसम् निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित जी कथा सुनने बैठे हैं। आपको एक बात बता दूं परीक्षित जी के विषय में, ये वही परीक्षित हैं जिनको प्यास लगी तो प्यास को रोक नहीं सके और एक मरे हुए सर्प को धनुष की कोट से नोक से उठा करके समीक महर्ष के गले में डाल दिए थे। वही परीक्षित भूख और प्यास का परित्याग करके कथा सुने। 7 दिन कथा सुना महाराज, केवल संध्या वंदन गायत्री जप करते हैं, जल नहीं पीते हैं। यह मैं आपको बताऊं, कथा सुनने के लिए पहले उदर पर नियंत्रण होना चाहिए। उदर नाभि के ऊपर जो भाग है उदर कहते हैं, और जब उदर पर नियंत्रण होगा तो उससे 2, 3, 4 अंगुल ऊपर हृदय है उस पर भी नियंत्रण होगा। और यदि आकंठ भोजन कर लिए तो मन भी भोजन से ही दब जाएगा, क्योंकि अन्नमयम ही सौम्य मनः, हम लोगों का मन अन्नमय है। जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन, ये जो कहावत है ये उपनिषद मूलक है। उपनिषद इसमें प्रमाण है, अन्नमयम ही सौम्य मनः। तो महाराज ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे तो महाराज दीर्घतम वचो विभु, 2 बार उच्चरित शब्द सुनाई पड़ा, 2 बार शब्द का उच्चारण हुआ। स्पर्शे सुयत षोडश में कविंसम, स्पर्श संज्ञक वर्णों में जो 16वां और 21वां है। अब ये व्याकरण की बात है, आप ये समझ लीजिए कि का से लेकर माँ तक जितने वर्ण आते हैं सबका नाम है स्पर्श। कादयो मावसाना स्पर्शाः, का से लेकर माँ तक के अक्षरों को क्या कहते हैं? स्पर्श। स्पर्श संज्ञा है उनकी, नाम है। अब का से लेकर आप गिनेंगे तो महाराज 16वां अक्षर ता आएगा। गिन लेना, काखा काखा अंगा, काखा काखा अंगा नहीं, ठाठा ठाठा आना नहीं। एक बात आपको बतला दूं, काखा काखा ना और टाठा डाढ़ा आना पढ़ाते हैं, काखा काखा अंगा, ये गलत पढ़ाई है। अस्त तो काखा काखा अंगा 5 ये हो गया, चाशा जाझा यहाँ 10 हो गया, टाठा डाढ़ाना 16वां, 15 हो गया ना,
काखा गागा गा, चाचा जधा यहाँ, टाठा ढहाड़ा 15 हो गया ना। 16वां क्या है? ता। ता शब्द सुनाई पड़ा पहले ब्रह्मा जी को, ता। और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। अब ता था दाधा ना तक पहुंचे तो 20 हो गया। 21वां कौन है? पा। ता और पा का उच्चारण सुनाई पड़ा, तप तप। ये ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। भगवान या सिद्ध महापुरुष, मैं आपको एक बात बता दूं, साधना की बात है। जब साधना में साधक बैठता है और विघ्नों की मार जब झेलनी पड़ती है तो न मंत्र काम करता है न तंत्र काम करता है, उस समय गुरु ही कार्य करते हैं, गुरुदेव ही रक्षा करते हैं। उस गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यदि आपकी अपने गुरु के चरणों में निष्ठा है तो उस क्षेत्र में रहने वाले जो सिद्ध महापुरुष हैं वे आपकी सहायता करेंगे, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त। यहाँ गृहस्थ विरक्त की बात नहीं है, साधक की बात है। और वे आएंगे तो जैसे ब्रह्मा जी को कहा ना तप, ये नहीं कहा करो या ना करो, तप आप कीजिए या मत कीजिए, ये नहीं, केवल तप। ब्रह्मा जी समझ गए हमें तप करना चाहिए। इसी प्रकार सिद्ध महापुरुष संकेत करते हैं, केवल संख्या का निर्देश कर देंगे, इतनी संख्या अब जप करो, ये आप स्वयं समझ लेंगे। ब्रह्मा जी ने तपश्चर्या आरंभ कर दी। वस्तुतः ब्रह्मा जी भगवान के साक्षात पुत्र हैं। अब महाराज 1 सहस्र वर्ष, दिव्य 1 सहस्र वर्ष तक तपस्या की। और महाराज जब तपस्या किए तो भगवान प्रकट हुए, प्रसन्न हुए भगवान। भजन करने से भगवान क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। अच्छा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या होगा? भगवान जब प्रसन्न होंगे तो भगवान की हम सबसे बड़ी कमजोरी आपको बतला दे रहे हैं। प्रीतो देवः स्वात्मानं दर्शयति। कहते हैं जब देवता प्रसन्न होते हैं तो अपने आप को प्रकट कर देते हैं सामने, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, छिपा नहीं सकते हैं। कहे छिपा क्यों नहीं लेते हैं? प्रसन्न भी रहें छिपे भी रहें। कहे नहीं, अवंचन रसत्वात् प्रेम्णः। प्रेम में वंचना नहीं होती, प्रेम में छलावा नहीं होता है। प्रेम भी करते रहें और छल भी करते रहें, दोनों नहीं चलेगा। प्रेम गलीयति सांकरी तामे दो न समाये, दोनों नहीं उसमें आ सकते हैं। प्रेम ही प्रेम रहेगा और प्रेमी और प्रेमास्पद जो हैं दोनों एक रूप हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं। श्री जानकी जी भगवान श्री राम का ध्यान कर रही थी, एकदम तल्लीन। तो त्रिजटा ने पूछा कि देवी एक प्रश्न है। कहे क्या प्रश्न है? कहे जिस प्रकार आप अपने स्वामी अपने प्राण वल्लभ राघवेंद्र का ध्यान कर रही हैं, यदि आप कहीं राम बन गई तो क्या होगा? तब तो राम और सीता की जो जोड़ी है, जो मोहन भुवन मोहिनी छवि है, वह तो लुप्त हो जाएगी। श्री जानकी जी ने कहा कि देव त्रिजटे, जैसे मैं उनका ध्यान करती हूँ वैसे वे भी मेरा ध्यान कर रहे हैं। मैं राम बन जाऊंगी और मेरे स्वामी श्री राम सीता बन जाएंगे तो भी हम दो ही रहेंगे। ये उत्तर दिया। तो जब ध्यान हम करते हैं, ध्यान की अंतिम स्थिति होती है, ज्ञान की अंतिम स्थिति ध्यान में। अभी तो ध्यान कर रहे हैं, आपको लगता है कि भगवान का ध्यान कर रहे हैं, ऐसे बैठे वैसे बैठे। ध्याता आप हैं, ध्यान कर रहे हैं और ध्येय भगवान हैं। जब ध्यान की पराकाष्ठा होगी तो ध्याता भी नहीं रहेगा, ध्यान भी नहीं रहेगा, केवल ध्येय बचता है। अष्ट, ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए तो अपने को छिपा नहीं सके, क्योंकि प्रेम में वंचना छलावा नहीं होता है। भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान का श्री विग्रह कैसा है? सुंदर श्याम भुजाएं हैं 4, भगवान का मुखमंडल, भगवान के जो हो हैं ओष्ठ एकदम दाडिम के समान रक्त वर्ण के हैं। भगवान की जो दंतावलियां देखते हैं लगता है विद्युत चमक रही हैं। और भगवान का जो नेत्र है, क्या वर्णन करें, भगवान सहज देखते हैं तो लगता है भगवान कटाक्ष कर रहे हैं। भगवान का सहज जो दृश्यपात है।
और भगवान जब बोलते हैं तो भगवान के मुख से, लोग कहते हैं ना कि ये बोलते हैं तो फूल झरते हैं। अयोध्या में, श्री अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि पर एक बॉडीगार्ड थे, जिस समय हम लोग अयोध्या में थे, तिवारी जी, पता नहीं इस समय है कि नहीं। उनकी पुत्री को भगवान विष्णु का दर्शन हुआ था बाल्यावस्था में। तो कभी कभी बताती थी तो रोने लग, माने अश्रुपात होने लगे। तो कहा भगवान जब बेटी शब्द का उच्चारण किए तो उनके मुख से कमल निकल करके चारों तरफ फैल गए थे। तो भगवान के श्री विग्रह का, भगवान के श्री चरण हैं, अनंतानंत सूर्यों के समान प्रकाश है। भगवान मंद मुस्कान कर रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म श्री हरि के हाथ में है। श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के धाम का भी दर्शन किया। श्री जी को देखा, बगल में बैठी हुई हैं। और इतना ही नहीं, जो प्रकृति चतुर्विंशत तत्वमय है, 24 तत्व प्रकृति में होते हैं। प्रकृति को देखा, जीव को देखा, सब वहां मूर्तिमान हैं। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजिता संदर्शयामास परम नयत परम। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं भगवान ने जो ब्रह्मा जी को अपना लोक दिखाया, धाम दिखाया है, कहते हैं परम, भगवान का धाम परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान का धाम परम है। न यत परम, जिससे पर दूसरा कोई नहीं है। भगवान के धाम से, भगवान से पर दूसरा कोई नहीं है। अब एक विषय पर आप सब ध्यान दीजिए। एक बहुत बड़े विद्वान काशी में हुए हैं, श्री अप्पय दीक्षित जी। अप्पय दीक्षित जी बहुत बड़े विद्वान थे। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, वैष्णव के यहाँ इसका गान होता है। विष्णोः परमं पदम, भगवान विष्णु के परम पद को साधक विद्वान देखते हैं। अप्पय दीक्षित ने कहा कि विष्णोः परमं पदम, विष्णोः में जो आप कह रहे हो कि विष्णु के, भगवान विष्णु के षष्ठी विभक्ति कर रहे हो कि पंचमी विभक्ति है। विष्णोः परमं पदम, विष्णु से भी श्रेष्ठ पद शैव पद को देखते हैं। ये अप्पय दीक्षित जी ने व्याख्यान किया, उसका खंडन यहाँ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कह रहे हैं संदर्शयामास परम न यत परम, भगवान ने अपने परम धाम का दर्शन कराया। वह परम धाम कैसा है जहाँ भगवान विराजमान हैं? कहते हैं नयत परम, जिससे पर कोई धाम है ही नहीं। शैव धाम कैसे, शैव पद कैसे श्रेष्ठ हो सकता है विष्णु पद से? ये मैं कहना चाहता हूँ। ये महाराज भगवान का धाम कैसा है, अब आप सुन लीजिए। जैसे यह प्रकृति मंडल है ना, प्रकृति मंडल में सत्वगुण रजस तमस 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण। भगवान के धाम में रजोगुण तमोगुण तो है ही नहीं। जो यहाँ सत्वगुण आपके हमारे शरीर में है, रजोगुण से मिला हुआ, तमोगुण से मिला हुआ, यह सत्वगुण भी वहाँ नहीं है, वहाँ शुद्ध सत्व है। ऐसे धाम का दर्शन किया और भगवान के चरणों में महाराज प्रणाम किया और भगवान मंद मंद मुस्काए और भगवान ने ब्रह्मा जी के हाथ को पकड़ा। जैसे आप मिलते हैं ना, किसी से हाथ मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं ना, भगवान ने हाथ मिलाए। हाथ मिलाने की परंपरा भगवान से चली, ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया। देखिए, तम प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजा विसर्गे निज सगर्हणं बभास ईशत् स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन, हाथ को हाथ में लिया, मिलाया हाथ। ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी है और सृष्टि करेंगे। आप कोई कार्य करते तो हाथ से करते हैं, कहें कि नहीं हम दूसरों को मारते हैं तो पैर का भी प्रयोग करते हैं। निर्माण कार्य हम हाथ से करते हैं, सृष्टि का निर्माण करना है। इसलिए भगवान श्रीहरि ने ब्रह्मा जी के हाथ को ऐसे पकड़ा, समझ लीजिए, हाथ मिलाया और अपने दिव्य कर कमल से शक्तिपात कर दिया श्री ब्रह्मा जी के हाथ में, श्री ब्रह्मा जी के श्री विग्रह में।
और कहा कि आपने तपस्या की है, आपने तपश्चर्या की, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। और ये तपस्या जो है, तपो में हृदयम साक्षात, तपश्चर्या मेरा हृदय है, भगवान कह रहे हैं। तपश्चर्या मतलब भगवान का भजन। ये तपस्या लोग कहते हैं, तपस्या है क्या? चित्तैकाग्र्यम परम तपः, भगवान में चित्त को एकाग्र करना ही परम तप है। वीर्यम में दुश्चरम तपः, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं स्वयं ध्यान करता हूँ। भगवान भक्तों का ध्यान करते हैं, भगवान आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी से कहे कि सृष्टि करो। अब देखिए, लोग कहते हैं गुरु जी कहे हैं इसलिए हम इस कार्य में लगे हैं। भगवान सबके गुरु हैं। सह पूर्वे समपि गुरु काले न अनवच्छेदात्, पातंजल योग दर्शन। भगवान ब्रह्मा शिव इत्यादि सभी देवों के गुरु हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि सृष्टि की रचना में लग जाओ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार मैं सृष्टि रचना में प्रवृत्त हो जाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु कहीं आपकी माया हमें अपने बंधन में न फंसा ले। सृष्टि रचना करते करते मैं बंधन में न फंस जाऊं, इसलिए प्रभु आप कृपा करिए कि हम संसार का कार्य करते रहें किंतु संसार में फंसे नहीं। कितना सुंदर सूत्र है आप और हम सबके लिए। आप सब भी संसार का कार्य करते हैं, संसार का कार्य करते हुए संसार में अगर फंसते नहीं तो अच्छी बात है। अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करने गया और चक्रव्यूह में जब अंतिम में पहुंचा तो वहीं फंस गया, और ये फंस गए तो फिर बंधन में फंसे तो मरना तो है। श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश किया है, और यह 4 श्लोक इतने महत्वपूर्ण हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण परधाम गमन करेंगे तो इन्हीं 4 श्लोकों का उपदेश श्री उद्धव जी को और श्री मैत्रेय महर्षि को देंगे। ये मैं आपको बता दूं, इसका भागवत नाम है यत् सूरयो भागवतम वदन्ति। इन 4 श्लोकों को तृतीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय के 13वें श्लोक में भागवत कहा गया है। ब्रह्मा जी को क्या बताया? 4 श्लोकों को तो मैं नहीं कहूंगा, एक श्लोक का व्याख्यान करके मैं आगे निकल रहा हूं। क्या पहला श्लोक? अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च एवशिष्येत सोऽस्म्यहं यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहं। भगवान कहते हैं, देखिए जब सृष्टि हुई है ना, इतनी बड़ी जो सृष्टि दिख रही है, कहते इसके पहले प्रलय काल था, उस समय मैं ही था। नान्यत यत् सत असत, जो सत वस्तु है स्थूल वस्तु है और असत माने सूक्ष्म वस्तु है। देख 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी हैं। आप देखते हैं अभी स्थूल जगत में आप हैं, और जब सोएंगे तो सपना देखने लगेंगे, सपना तो स्वप्न में भी आप देखते हैं यहाँ गए वहाँ गए, वो सूक्ष्म जगत है। बस आप समझ लीजिए दृष्टांत के रूप में। कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म वस्तु कोई भी नहीं थी, प्रलय काल में केवल मैं ही था। पश्चादहं यदेतच्च, जब प्रलय काल समाप्त हुआ भगवान ने संकल्प किया और सृष्टि हुई, जो सब कुछ दिख रहा है, कहते हैं यदेतच्च अहम, जो कुछ दिख रहा ये मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। अतएव पूज्यपाद गोस्वामी जी ने क्या कहा? श्री राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने भगवानमय संपूर्ण जगत को देखा। भगवान कह रहे ना कि सृष्टि काल में जो कुछ है मैं ही हूँ। ये भजन करने वाले को ही
प्रभु अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तो महाराज कहते हैं यो वशिष्य, तो जब प्रलय काल पुनः आएगा तो जो कुछ बचेगा वह भी मैं ही हूँ, सोच में हम। इस प्रकार भगवान ने अज्ञान का भी स्वरूप बतलाया। ऋते अर्थम प्रतीयेत, देखिए आप रस्सी, आप अंधेरे में जब कभी गए होंगे घर में और रस्सी पड़ी हुई है, तो रस्सी ऐसे ऐसे पड़ी रहती तो लोग समझते हैं सांप है, और जब लाइट जलाए तो पता चला कि तो रस्सी है। या पिताजी ने, चाचा चाची ने कह दिया नहीं बेटा वो तो सर्प नहीं है, वो तो रस्सी है, तो हमें विश्वास हो गया। तो रस्सी में सर्प दिखता तो है किंतु सर्प रहता नहीं है, यह है अज्ञान। भगवान ने अपने स्वरूप का बोध कराया, उसके बाद अज्ञान का स्वरूप बतलाया। ऋते अर्थम प्रतीयेत, वस्तु नहीं है किंतु लग रहा है कि है। चांदी का भ्रम सुक्ति में होता है, सुक्ति में चांदी रहती नहीं, चांदी समझ करके गए और जब उठाए देखे सुक्ति है। भगवान ने कहा कि इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से ये समझो कि सृष्टि काल में मैं, प्रलय काल में मैं, और सृष्टि और प्रलय के बीच में भी मैं, इसलिए मैं ही सर्वत्र हूँ। इस प्रकार तुम चिंतन करते रहो तो प्रकृति के बंधन से नहीं बंधोगे। श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को भागवत के 10 लक्षण बताए। जो भागवत महापुराण आप सुन रहे हैं ना, ये 10 लक्षण है इसके। सृष्टि, विसृष्टि, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, इस प्रकार 10 प्रकार का लक्षण बताया और कहा आश्रय परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा तक पहुंचने के लिए शेष नौ का वर्णन है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ रहे हैं। द्वितीय स्कंध में महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके जो जो प्रश्न किया उन सब प्रश्नों का उत्तर दिया, सृष्टि का वर्णन किया। अब हम तृतीय स्कंध में प्रविष्ट हो रहे हैं। महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न किया श्री सुखदेव जी से। प्रश्न करना है तो गुरु जी से करना चाहिए। प्रश्न किससे करें? गुरुदेव से करें और प्रणिपात करके, नमस्कार करके प्रश्न करें। ये नहीं कि पहुंच करके कि अरे गुरु जी ये क्या हुआ, ऐसे नहीं। आपके श्री चरणों में प्रणाम है। यदि आपके पास समय हो तो मैं अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करूं, कृपा करके उत्तर दें। इस प्रकार कह करके प्रश्न करना चाहिए। कुत्र चतुर्भगवता मैत्रेण संगमः कदा सह संवाद एतद्वर्णय नः प्रभो। श्री परीक्षित जी कहते हैं कि ये बतलाइए महाराज कि विदुर जी का महर्षि मैत्रेय के साथ कब संवाद हुआ, कब दोनों मिले, कब विदुर जी ने मैत्रेय महर्षि से प्रश्न किया, उन्होंने क्या बतलाया। कहते हैं कि सुनिए, जिस समय महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था उसके पहले की बात है। दुर्योधन को लोग समझा रहे थे, दुर्योधन मान नहीं रहा था। उस समय विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि आपका ये पुत्र इतना दुष्ट है, इसको आप बंदी बनाकर जेल में डाल दीजिए, नहीं तो अपने कुल का सर्वनाश करा देगा। तो दुर्योधन ने विदुर जी को बड़ा उलूल जुलूल कहा कि तुम दासी पुत्र हो, ऐसे हो वैसे हो। तो विदुर जी अपना धनुष रख करके नगर से बाहर निकल गए और महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए। काफी समय लगा, इधर महाभारत का युद्ध हुआ और महाराज भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला का संवरण किया। जितने यदुवंशी थे सबका विनाश भगवान ने ही किया। और उद्धव जी को भगवान ने जब देखा कि हमारे चरणों में उपस्थित हैं, प्रभास क्षेत्र है, प्रभास क्षेत्र में प्रभु एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। वहां पर श्री उद्धव जी और श्री मैत्रेय महर्षि दोनों पहुंचे हुए हैं। और भगवान ने जो अभी चतुश्लोकी भागवत आपके समक्ष सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत की गई,
ये श्रीमद् भागवत का उपदेश किया, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, तत्व ज्ञान दिया। और उस समय भगवान ने श्री मैत्रेय महर्षि से कहा, देखिए लोग जब मरते हैं, मृत्यु का समय आता है, तो किसका स्मरण करते हैं? भगवान का स्मरण करना चाहते हैं सब लोग। स्मरण जो प्रतिदिन, देखिए एक बात आप सुन लीजिए, लोग कहते हैं कि मरने के समय भगवान का स्मरण नहीं होता है। बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। इसको भी प्रमाण रूप में देते हैं, इसका अन्य भी अर्थ किया गया है। देखिए, हम जब मृत्यु के सन्निकट हों, मरने वाले हों, उस समय हमें भगवान का स्मरण हो, इसके लिए हमें अभी से प्रयास आरंभ कर देना चाहिए। नहीं होगा ऐसी बात नहीं, होगा, होता है। भगवत पाद श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज ने भगवत गीता के भाष्य में अपने लिखा, यम यम वा स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, कहते हैं कि जिस जिस भाव से आप शरीर छोड़ोगे वही बनोगे। तो कहते हैं कि मृत्यु के समय किसका स्मरण होता है? आप सब सुन लीजिए, चाहे ऊपर बैठे हों, चाहे नीचे बैठे हों, चाहे आकाश में देवता लोग हों, अंतरिक्ष में भूत प्रेत जो भी हों, सबको सुनना चाहिए। अंत स्मृति अभ्यस्त विषय भवती, अंतिम में मृत्यु के पहले वही स्मृति आपको होगी जिसका आपने अभ्यास किया है, खूब अभ्यास किया। दुकान मकान खेत का अभ्यास किया तो दुकान मकान खेत का स्मरण होगा। और यदि आपने भगवान का स्मरण का अभ्यास किया है, भगवान के स्मरण करने का अभ्यास किया है, तो अंत में भगवान का स्मरण होगा ही होगा। और मान लीजिए कि मृत्यु के समय आप या हमारा गला, कंठ कफ से अवरुद्ध हो जाए, हम आप भगवान का स्मरण न कर सकें कदाचित, तो भगवान कहते हैं अहम स्मरामि तम भक्तम, मैं उस भक्त का स्मरण करता हूं जो प्रतिदिन मेरा स्मरण करता है, नयामि परमाम गतिम, और उसे मैं अपने लोक बुला लेता हूं। भगवान का कथन है। प्रतिदिन यदि आप स्मरण करते हैं, यदि मृत्यु के समय आपसे भगवान का स्मरण नहीं हो पाया, पहली बात तो होगा ही, यदि कथनचित ना हो पाए तो भगवान स्वयं उस भक्त का स्मरण करते हैं और अपने धाम बुला लेते हैं। इसलिए हम लोगों को प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं तो राम राम, सोने के समय राम राम, जगने के समय राम राम, यात्रा में कहीं निकले, खेत के लिए निकले, व्यापार के लिए निकले तो भगवान का स्मरण करके निकले, मंगल भी होगा, विघ्न भी नष्ट होंगे और अभ्यास भी होगा। इसलिए अभ्यास करना चाहिए, और जब अभ्यस्त हो जाएगा विषय तो मृत्यु के समय उसी का स्मरण होगा। मैत्रेय महर्षि को कहा कि विदुर जी को आप उपदेश कर देना। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते जब यमुना तट पर पहुंचे तो श्री उद्धव जी से मिले हैं, सब समाचार पूछे, पता चला कि संपूर्ण यदुवंश का विनाश हो गया। अंत में उन्होंने कहा कि जो उपदेश भगवान ने आपको किया है वह हमें कर दीजिए। कहे कि नहीं, आप मैत्रेय महर्षि के पास जाइए। मैत्रेय महर्षि के चरणों में महाराज पहुंचते हैं। कौन? श्री विदुर जी हरिद्वार पहुंचते हैं, गंगा द्वार, और पहुंच करके प्रणाम किए और वहां पर सृष्टि के विषय में प्रश्न किए हैं। सृष्टि के विषय में प्रश्न किया, विदुर जी ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। यहीं पर तृतीय स्कंध में श्री मैत्रेय महर्षि ने विदुर जी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई इसका निरूपण किया। जैसे आपको मैंने बताया कि नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहते हैं कि महाराज जी, हमने सुना है कि भगवान ने वराह अवतार धारण किया था। कहे कि हाँ, वराह, भगवान का यदि भजन करें तो भगवान आपके और हमारे लिए सुअर बनने को भी तैयार है, सूकर बनने को भी तैयार है। सौकरम वपुः, कहते ब्रह्मा जी के शरीर, जब ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते थे तो मानस सृष्टि किया, मन से संकल्प किया तो महाराज 10 पुत्र पैदा किए। अब सृष्टि का विकास करना है तो ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे, तो शरीर का जो शरीर है ना, दाएं भाग से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसे मनु कहते हैं, स्वयंभू मनु, और बाएं भाग से जिधर हृदय रहता है
इस तरफ से एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ जिसे शतरूपा कहते हैं। मनु शतरूपा से सृष्टि आगे बढ़ी। कहते हैं महाराज पृथ्वी पाताल में थी, जलमग्न थी। भगवान ब्रह्मा के नासिका से भगवान वराह का अवतार हुआ, उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से कहा, श्री शौनक जी ने श्री सूत जी से कहा कि महाराज आप ये कथा थोड़ा विस्तार से सुनाइए कि किस प्रकार भगवान वराह ने पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध किया। कहते सुनिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे जो 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हैं, ये वैकुंठ लोक गए भगवान का दर्शन करने। 6 ड्योढ़ियों को पार करके महाराज पहुंचे और जब वहां पहुंचे 7वीं ड्योढ़ी पर तो महाराज वहां पर रोक दिया। जय और विजय ने रोक दिया कि अंदर नहीं जा सकते। तो इन्होंने साफ दे दिया कि तुम लोग यहाँ रह करके भी, भगवत धाम में रह करके भी तुम लोग राग द्वेष से युक्त हो, तो जहाँ काम क्रोध और लोभ जैसे शत्रु हैं वहाँ पर जा करके जन्म लो। भगवान आए, भगवान के माला की सुगंध जब इनके नासिका के भाग से हृदय में गई तो हृदय अत्यंत पवित्र हुआ, क्रोध दूर हुआ। भगवान ने कहा कि हमारे अनुचरों को आप एक समय सुनिश्चित कर दीजिए। तो 3 जन्म का प्रतिबंध लगा दिया कि 3 जन्म तक आप यहाँ नहीं आ सकते हो, बाद में आओगे। महाराज कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, जिनमें एक पत्नी का नाम है दिति। दिति सायंकाल का समय था और अपने पति के समीप पहुंची। देखिए, यदि संतान की कामना हो कि हमारे अच्छी संतान हो तो सायंकाल में पति के पास नहीं जाना चाहिए। कोई वस्तु पूछनी हो तो जाइए। संतान की कामना से गोधूली वेला में सायंकाल पति के समीप न तो नारी जाए, न नारी के समीप पति जाए, जिसे अच्छी संतान चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया, कान खोल करके सुन लीजिए, धर्मशास्त्र का विषय है। दिन की पैदा की हुई संतानें, दिन में जो संतानें उत्पन्न की जाती, दिन में उत्पन्न करने के बाद गर्भाधान संस्कार यदि दिन में हुआ है तो वह संतान माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती है। ये आप ध्यान देकर सुनिए। लोग कहते हैं हमारे बालक हमारी बात नहीं मानते हैं। अरे माने कैसे, जब आपने बीजारोपण ही गलत समय कर दिया तो कैसे मानेंगे? ये बात है, ये धर्मशास्त्र का विषय है और धर्मशास्त्र की शिक्षा आज नहीं है, इसलिए लोग सब कुछ भूल गए। गर्भाधान संस्कार, जिसे आप हिंदी में बीजारोपण कह सकते हैं, ये दिन को नहीं करना चाहिए। यदि दिन को गर्भाधान संस्कार हुआ तो जो संतान, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, आप माता पिता की बात नहीं मानेंगे। पहली बात। अगर संध्या के समय, गोधूली वेला में, सूर्यास्त के समय बीजारोपण हुआ तो वह संतान एकदम राक्षस के समान होगी। बात ना मानना तो अलग है, कुटाई और पिटाई भी करेगी, संपत्ति छीन लेगी, मार देगी। राक्षस संतान, माता पिता कितने ही पुण्यात्मा क्यों ना हो, सायंकाल में यदि बीजारोपण हुआ है तो संतान राक्षस होगी। भगवती पृथ्वी, वसुंधरा, धरती देवी भगवान वराह के समीप संतान की कामना से सायंकाल गई तो महाराज इन दोनों के संपर्क से भौमासुर का जन्म हुआ, राक्षस का। ये लीजिए, यहां पर महर्षि कश्यप, जिनके पुत्र देवराज इंद्र हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, ऐसे महर्षि कश्यप तपश्चर्या के आगार हैं, धनी हैं। उनके समीप दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति संतान की कामना से आई। किस समय? सायंकाल में। अपत्य कामाचक में संध्यायां हृच्छयार्धिता। अपत्य कामा, संतान की कामना से आई। कश्यप जी ने मना किया कि देखो ये संध्या का समय है, रुक जाओ। कहीं मैं नहीं रुकूंगी, आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो।
जब देखो तो आदित्य के पीछे, इनके पीछे, उनके पीछे, हमारी इतनी बहनें हैं, हमारी बात कभी नहीं सुनते हैं। कश्यप जी ने कहा ठीक है। महाराज बीजारोपण संध्या के समय हुआ, गर्भ में 2 दैत्य आ गए हैं। ये जिनको साप मिला है जय विजय, ये वही जय विजय है महाराज। आए तो दिति जी ने देखा कि अनेक प्रकार के उत्पात शुरू हो गए। अकस्मात मूर्तियां रोने लगती हैं, मूर्तियों में हलचल पैदा हो जाती है। शीतकाल के समय गर्मी होना, गर्मी के समय शीतलता का अनुभव होना, कभी वर्षा हो जाना, कभी कुछ होना, प्रकृति में परिवर्तन होने लगा, अशुभ का संकेत होने लगा। कश्यप जी ने दिति से कहा कि जो सायंकाल आई थी ना मेरे पास, उसकी भूमिका देखो कैसे बन रही है। ये जो दोनों दैत्य पैदा हो गए, संसार में त्राहि त्राहि मचा देंगे। तो दिति जी भी साधारण नारी नहीं थी, उन्होंने कहा कि मैं गर्भ से इनको बाहर ही नहीं करूंगी। 100 वर्ष तक पेट में रखी महाराज। कब तक रखोगी 100 वर्ष? अब पेट में ही उत्पात शुरू कर दिया, दोनों कुश्ती लड़े आपस में। और जब कुश्ती लड़े तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप को ढकेले, तो पेट कभी इधर इतना बढ़ जाए, कभी इधर। दिति जी ने कहा अगर ऐसे मैं इनको रोक कर रखी तो किसी दिन पेट फाड़ करके बाहर निकल आएंगे। तो महाराज दिति ने इनको पैदा किया। अब जब दोनों जुड़वा संतानें हैं, तो पेट से सबसे पहले बाहर कौन निकला? हिरण्याक्ष। और उसके बाद कौन निकला है? हिरण्यकशिप। अच्छा, आपने देखा कि आपके भी यहाँ चतरा में और भी जगह, भारत में सर्वत्र, जब जुड़वा संतानें होती हैं, जो पेट से पहले निकलता है उसे बड़ा भाई या बड़ी बहन कहते हैं ना। हाँ, यहाँ मामला उल्टा है। जो पेट से पहले निकला हिरण्याक्ष, उसको छोटा भाई कहा गया, और जो बाद में निकला हिरण्यकशिप, इसको बड़ा भाई कहा गया। इस पर भागवत के विद्वान व्याख्याकारों ने प्रकाश डाला, कहा कि सुनो, हिरण्याक्ष पहले निकला है फिर भी छोटा क्यों है, हम बतला रहे हैं। कहे हम आपको बतलाते हैं कि जुड़वा संतानें क्यों होती हैं। ये गर्भोपनिषद की चर्चा है। जुड़वा संतानें क्यों होती हैं, नपुंसक क्यों होता है, लड़की क्यों होती है, लड़का ही क्यों होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं संक्षेप में। जब गर्भाधान संस्कार होता है, बीजारोपण होता है, तो रज और वीर की मात्रा मिलकर के बालक या बालिका या नपुंसक के शरीर का निर्माण होता है। यदि रज की मात्रा अधिक हुई, वीर की मात्रा कम हुई, तो लड़की पैदा होगी। और यदि वीर की मात्रा अधिक हुई, रज की मात्रा कम होगी, तो लड़का पैदा होगा। और जिस समय रज और वीर दोनों सम मात्रा में, बराबर मात्रा में रहेंगे, तो नपुंसक पैदा होगा। हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि जब महिलाएं, माताएं रजस्वला होती हैं, तो जब सिद्ध होती हैं, तो कितने दिनों तक इनमें रज की मात्रा अधिक रहती है, कितनी रात्रियों में अधिक रहती है, कितनी रात्रियों में कम रहती है, ये सब शास्त्रों का विषय है। यदि रज की मात्रा अधिक है, उस समय बीजारोपण गर्भाधान संस्कार किए तो पुत्री होगी। और यदि रज की मात्रा कम है, उस समय गर्भाधान संस्कार हुआ तो पुत्र पैदा होगा। और यदि रज की मात्रा उतनी ही है जितनी वीर की मात्रा है, तो महाराज नपुंसक पैदा होगा। ये विषय पहले पढ़ाए जाते थे, ये धर्मशास्त्र के विषय, इनकी पहले शिक्षा दी जाती थी। आजकल तो शिक्षा ही नहीं देते हैं, और कह रहे हैं हमारे तो लड़की हो रही महाराज। कोई कहता है महाराज हमारे लड़के ही लड़के हैं, कन्या के लिए कन्यादान हम कैसे करेंगे। ये जो विसंगतियां जीवन में हैं, ये धर्मशास्त्र अर्थात सत्संग का अभाव होने से है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। तो महाराज अब जुड़वा संतान क्यों होती है, मैं आपको बता रहा हूं। जब सहवास के समय गर्भाशय में वायु के कारण वीर्य के 2 भाग हो जाते हैं, तो 2 भाग होने पर जुड़वा संतान होती है। दोनों भागों से रज मिलेगा। महर्षि कश्यप के वीर के 2 भाग हो गए। गर्भाशय में जो सबसे पहला भाग गया है, उससे हिरण्यकशिप का शरीर बना, ध्यान रखिए। और जो बाद वाला भाग है, उससे हिरण्याक्ष का शरीर बना। अब कल्पना कीजिए, यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर हैं, कितने लोग हैं?
या एक गैरेज है, ये गैरेज है, यहाँ पर दो कारें घुसी। तो अब आप बताइए कि जो दो कारें यहाँ पर आकर खड़ी हैं, तो जो पहले गई है वो निकल सकती है? पहले क्या नहीं निकलेगी? पहले कौन निकलेगी? जो बाद में है। इसी प्रकार माता अदिति के गर्भ में जिसका शरीर बाद में बना है, हिरण्याक्ष, वो यहाँ पर है गर्भाशय में, और जिसका शरीर पहले बना हुआ हिरण्यकशिप यहाँ पर है। ये गर्भाशय का द्वार है। तो पहले हिरण्याक्ष निकलेगा, उसके बाद हिरण्यकशिप निकलेगा। तो पेट में जिसके शरीर का निर्माण पहले हुआ वह कौन है? हिरण्यकशिप है। इसलिए पेट के अंदर शरीर की रचना जिसकी पहले हुई उसे बड़ा भाई कहा गया है। अब महाराज दोनों बड़े हुए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए, वरदान पाए, और महाराज उसी समय पृथ्वी पाताल में डूबी हुई है। इधर हिरण्याक्ष मद से मदांध हो करके महाराज सबसे दिग्विजय करता हुआ जा रहा, कहता हमसे लड़ो, हमसे लड़ो। वरुण जी के पास पहुंचा, कहा हमसे युद्ध कीजिए। अरे वरुण जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, आपसे मैं क्या लड़ूंगा, आप भगवान के पास जाओ। कहे भगवान कहाँ मिलेंगे? कहे अभी सूकरा अवतार, वाराह अवतार धारण करके पृथ्वी को लेने गए हुए हैं। अब महाराज जब उसने इतना सुना तो महाराज वहां से तुरंत चला भगवान से युद्ध करने के लिए। महाराज पृथ्वी को लक्ष्य बना करके युद्ध होने वाला है। ये भगवान वराह, पहले मैंने चर्चा की थी कि जब मन सदरूपा विराजमान थे, समस्त ऋषि विराजमान थे, तो ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे पृथ्वी आए कैसे, तो उनके नासिका से प्रकट हुए सालग्राम भगवान जितने बड़े प्रकट हुए। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान छलांग लगाए समुद्र में, और महाराज पृथ्वी को अपने दंष्ट्रा पर रख करके ऊपर ला रहे थे। मार्ग में मिल गया हिरण्याक्ष। जहां चाहो वन गोचरो मृग। अरे तू तो मृग है, मृग समझते हैं? यहां मृग का अर्थ है मृग्यते अनवेश्यते योगी भी इति मृगः। योगी जन लोग जिनका अन्वेषण करते हैं, मृग अन्वेषण धातु है। योगी जन महात्मा जिनका अन्वेषण करते हैं, जिनके प्राप्ति के लिए जंगलों में जाते हैं, ऐसे भगवान को मृग कहा गया। हिरण्याक्ष और भगवान वराह का युद्ध हुआ, भगवान वराह ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी का उद्धार किया और सृष्टि आगे बढ़ी। महाराज ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है करदम। करदम जी की कथा सुनिए। करदम जी की कथा सुनने का एक फल ये है कि जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही, अगर श्रद्धा से कथा सुनेंगे तो उनकी शादी हो जाएगी, विरक्त महात्माओं को छोड़ करके। जो शादी न करने का संकल्प ही कर चुके हैं कि हम नहीं करेंगे, उनको छोड़ करके। छाया करदमो जज्ञे। करदम जी ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए। ध्यान दीजिए, छाया या करदमो जज्ञे। छाया से, छाया तो आप लोग जानते हो ना? हाँ, जिस छाया को आप जानते हैं वह छाया यहाँ नहीं ली जाएगी, क्योंकि देवताओं की छाया पड़ती नहीं। ब्रह्मा जी हो चाहे देवराज इंद्र हो, इनका एक ही परिचय है। कोई देवता आपके सामने आ जाए, कितनी ही धूप क्यों ना हो, उसकी छाया नहीं दिखेगी। ये देवता की पहचान है। दूसरी पहचान, देवता पृथ्वी का स्पर्श नहीं करेगा, ऊपर ही रहेगा। तीसरी पहचान, देवता की पलकें नहीं गिरती हैं। पलक गिर रही हो और कह दे हम भगवान राम है, तो समझ लेना कोई प्रेत या ब्रह्म राक्षस है खड़ा, ये निश्चित बात है। देवताओं की पलकें नहीं गिरती हैं। अब छाया या करदमो यज्ञ, जब ब्रह्मा जी की छाया ही नहीं होगी तो करदम जी को कैसे कह दिया गया कि छाया से उत्पन्न हुए? कहते छाया का अर्थ है कांति, प्रकाश। ब्रह्मा जी के तेज से महर्षि करदम का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी से पूछे पिताजी मैं क्या करूं? पहले पिता से पुत्र पूछता था, आप भी कम से कम इतना तो कार्य करें। किसी भी बालक या बालिका को घर से जाना हो, घर में माँ है, माँ ही उपलब्ध होती है, पिताजी तो कहीं चले जाते हैं। माँ से इतने कह दें कि माँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, माँ मैं खेलने जा रहा हूँ,
मैं अमुक जगह जा रहा हूँ, माँ की अनुमति मिल गई तो समझिए कार्य निर्विघ्न और ध्यान में भी माँ के रहेंगे। पिता से पूछिए, कोई ना कोई जो हो उसी से पूछ कर निकलिए। ये आदत डालनी चाहिए, स्वभाव डालना चाहिए। लापता हो गए, कोई पूछा आपके पति गए कहाँ है, कहीं पता ही नहीं, लीजिए। पूछे आपके पिताजी कहाँ, कहीं पता ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में किसी को भी जाना हो तो बता करके जाना चाहिए कि हम जा रहे हैं। अब कोई गोपनीय चर्चा हो, कोई गुप्त बात हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अब कहीं चोरी करने जाना है और पत्नी से बता दिए कि जा रहे चोरी करने, पड़ोसी आए कहे कहाँ गए, कहे चोरी करने गए, किस गांव में, कहे उनके गांव गए हैं, बता दिया, वही पकड़ लिए गए। वस्तुतः हमें पूछ करके जाना चाहिए, माता पिता की आज्ञा लेकर जानी चाहिए कहीं भी जाना हो। श्री कर्दम जी को आज्ञा हुई कि तुम्हें सृष्टि करना है, कहे ठीक है। सृष्टि तो गृहस्थ लोग करते हैं, पुत्र पुत्र उत्पन्न करते हैं, सब सृष्टि कर रहे हैं और सब सिर पर हाथ रख करके रो रहे हैं कि हमारे पुत्र हमारी बात नहीं मानते, हमारी पुत्री हमारे कथनानुसार नहीं चलती। भाई क्यों? इसी का सूत्र यहाँ बतलाया जा रहा है। ये भागवत कथा है, जीवन को व्यवस्थित करने वाली कथा है। आप देखिए कि एक अपने पिता की आज्ञा मान रहा है, उसे भी सृष्टि करना है। विवाह करता, 2-4 बच्चे पैदा हो जाते, सृष्टि होती, सृष्टि बढ़ती, किंतु नहीं, विवाह करने के लिए पिता ने नहीं कहा कि विवाह करके बाद संतान पैदा करो। पिता कह रहे हैं कि जाओ पुत्र तपश्चर्या करो, भगवान की आराधना करो। जो गर्भाधान संस्कार है ना, जिसे मैंने बीजारोपण आप समझ लीजिए, ये पहला संस्कार पुत्र या पुत्री का होता है, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार जिस दिन करना हो उसके एक दिन पहले उपवास किया जाता है, फलहार उलहार लेकर के रहा जाता है। फलहार लेकर रहें और भगवान की उपासना करें, किसी विद्वान को बुला करके पूजा पाठ बढ़िया से कराएं। दूसरा दिन जब होगा उस दिन बढ़िया खीर बनाइए, काजू किशमिश बादाम अटरम पटरम जो शक्तिशाली वस्तुएं हैं सात्विक उनको डालिए और सुंदर खीर बनाइए। उस दिन भी भगवान की पूजा कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, खीर प्रसाद को ग्रहण कीजिए भरपेट। अब इतना चीनी मत डाल दो कि नीचे ही ना उतरे 2-4 गिलास के बाद। खीर खा लिए। अब देखिए, पहले दिन फलाहार करके उपासना किए भगवान की, दूसरे दिन उपासना किए भगवान की भोग लगे हुई खीर खाए। अब रात को गर्भाधान संस्कार करना है। तो जहां गर्भाधान के पहले 2 दिन उपासना होगी, अब उस रजवीर के सम्मिश्रण से जिस शरीर का निर्माण होगा, चाहे वह कन्या हो चाहे पुत्र हो, पुत्र पुत्री कोई भी हो, माता पिता के इच्छा के अनुसार चलने वाले होंगे और इतने तेजस्वी होंगे कि जो कार्य हाथ में ले लेंगे वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। यह सूत्र यहाँ दिया जा रहा है। यदि उत्तम संतान चाहिए तो उसके लिए भगवान की उपासना करनी चाहिए। ये देखिए, सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर, ये गुजरात में पड़ता है, सिद्धपुर में, शायद सिद्धपुर में है। हम लोग वहां गए हैं बिंदु सरोवर, मैंने कहा दर्शन कर लें। सरस्वत्याम तपस्ते सहस्रम समादश, 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, भगवान की साधना किया। हम लोग पास लोग आते कहते महाराज भगवान का भजन कब तक करें, प्रश्न करते हैं। पूजा पाठ जब वो करने बताए तो पूछेंगे पहले कब तक भजन करना चाहिए, तो हम पूछते हैं भोजन कब तक करोगे, शौचालय कब तक जाओगे, कहते वो तो रोज जाना पड़ेगा। तो हम कहते तो भजन भी रोज करना चाहिए। इसको समझो कि भजन भी हमारी खुराक है। 10,000 वर्ष तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए और प्रीतो देवा स्वात्मानम दर्शयति, भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। महाराज भगवान प्रकट हुए और महाराज भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया और भगवान ने कहा कि स्वयं भुवमन अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे आपके यहाँ और वे उस कन्या को आपको समर्पित करेंगे, तो उससे विवाह कर लीजिएगा। कर्दम जी ने कहा कि पिताजी ने तो आज्ञा दी ही है विवाह करने की।
अब करदम जी की तपस्या पूर्ण हुई। महाराज स्वयं भुवन महारानी शतरूपा के साथ देवहूति कन्या को लेकर के आए और महाराज जब वहां पहुंचे, चूंकि चक्रवर्ती सम्राट हैं इसलिए महर्षि करदम ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद पूछा, राजन आपका पदार्पण कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि आप तो महर्षि हैं, आप तो मन की गति को समझ लेते हैं। मेरी जो ये देवहूति नाम की कन्या है, मैं इसे लेकर आया हूं और आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। महर्षि करदम को भगवान श्री हरि की आज्ञा पहले ही मिल चुकी है, इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। महाराज विवाह हो गया। विवाह के पहले करदम जी ने देवहूति जी से कह दिया कि तुम्हें मेरे साथ ये विवाह करना है तो पहले मेरा आवास देख लो कैसा है। महाराज जैसे स्वामी जी महाराज की झोपड़ी है ना, भजन साधन करते हैं, चूहा भी तो आता होगा स्वामी जी। गणेश जी का वाहन जो है ना, ये सब महात्माओं के यहाँ पहुँचते हैं। देवहूति जी ने देखा कि एक चूहे ने बड़ी बिल बना रखी, कहीं कोई है कहीं कोई है। करदम जी ने कहा आपने देख लिया? देवहूति जी जो चक्रवर्ती सम्राट की कन्या हैं, कहीं मैंने देख लिया और मुझे आपकी यह कुटी बड़ी अच्छी लगी है। मेरा इससे अधिक सुखमय जीवन अन्यत्र व्यतीत नहीं हो सकता है, मैं सुख की कामना नहीं करती हूँ। विवाह हुआ महाराज और इसके बाद देवहूति जी करदम ऋषि सेवा करने में लग गई। कैसे सेवा कर रही हैं? मैत्रेय महर्षि श्री विदुर जी को बतला रहे हैं, नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम्। श्री पार्वती जी का दृष्टांत दिया। जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, इसी प्रकार माता देवहूति करदम जी की सेवा करने लगी।